हाय गाइस, तो हम फिर एक नई कंपनी के साथ में प्रेजेंट हुए आपके सामने। आज एक बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी का, जैसा कि आपको पता है रिजल्ट्स कंपनीज के आ रहे हैं, तो उसमें से एक बहुत ही वैल्यूएबल मतलब काफ़ी वेटेज रखती है निफ्टी 50 में वो स्टॉक्स। तो आज हम उस स्टॉक का एनालिसिस करने जा रहे हैं, मतलब उस कंपनी का Q1 के रिजल्ट्स आए हैं। आज हम उस रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर? तो बात करते हैं, डायरेक्टली रिजल्ट्स की ओर बढ़ते हैं। तो वो कौन सी कंपनी है, तो कई लोग अनुमान लगा चुके होंगे उस कंपनी का नाम ऑलरेडी। तो उस कंपनी की अगर हम बात करें, जैसा कि रिजल्ट्स की हम स्पेशली बात करने जा रहे हैं, तो वो है HDFC बैंक। क्लियर? HDFC बैंक का और HDFC का भी मर्जर हुआ था, तो अभी ये ऑल इन वन बैंक बन चुकी है। तो ऑलरेडी HDFC बैंक का जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो आज कंपनी ने अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंसमेंट किया है। मतलब आज 17 जुलाई को कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं अनाउंसमेंट हुए हैं। तो इस कंपनी का जो क्वार्टर एंड हुआ है, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। और डायरेक्टली जंप करते हैं हम स्क्रीन पे। तो फाइनेंशियल अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स के हम मतलब यहाँ पे एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं, अगर आपको स्क्रीन पे प्रॉपर ना दिख रहा हो, थोड़ा सा राइट। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर हम डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी की इनकम, जैसा कि आपको पता है, इंटरेस्ट से होती है। बैंक की जो इनकम होती है बैंकिंग सेक्टर की पूरी, तो वो कहाँ से आती है, मतलब वो लोन सेक्टर से आती है। मतलब डिपॉजिट से कंपनी के जो मतलब डिपॉजिट्स होते हैं, उसके भी आप पे जो कंपनी लोन प्रोवाइड करती है, वहाँ से कंपनी की इनकम जनरेट होती है। क्लियर? तो कंपनी की इनकम आप देख रहे हैं, तो इंटरेस्ट अर्न, कंपनी ने क्या क्या इंटरेस्ट अर्न किया है, तो ये फिगर आप देख रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करेंगे, तो जैसा कि मैं हर एक वीडियो में डिस्कस करता हूं, सबसे पहले मैं देखता हूं कि फिगर जो इसके हैं वो किस में दिए गए। इसमें यहाँ पर फिगर लैख में दिए गए। ऑलरेडी मैंने बताया है कई कंपनियों को लेकर जो एनालिसिस मैंने किया है, जैसे विप्रो का एनालिसिस हुआ, एस्टेलटेक का एनालिसिस हुआ, है ना, TCS का एनालिसिस हुआ। किसी में US डॉलर में दिए गए थे फिगर्स, किसी में लैक्स में फिगर दिए गए, किसी के मिलियंस में फिगर दिए गए। तो इनको हम करोड़ में कन्वर्ट करने का मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, एक इजी फॉर्मूला बताया था। इस वीडियो में वो फिर मैं अगेन आपको वो फॉर्मूला डिक्लेयर करने जा रहा हूं। एक बार आप समझ लेना कि लैक्स को करोड़ में अगर हमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस फिगर्स को। जैसे यहाँ पर जो आप फिगर देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं फिगर, वो काफी बड़ा फिगर दिख रहा है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 48,58,681 लाख, मतलब यहाँ लैक्स में दिया गया है। लेकिन ये करोड़ में अगर हमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करना है, अभी इस चीज को लेकर डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन पॉइंट को लेकर हम बात कर लेते हैं। अभी किस पॉइंट को लेकर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 3 क्वार्टर्स के यहाँ पर रिजल्ट्स दिए गए हैं। क्लियर? तो पहला क्वार्टर्स की अगर बात करिए, ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करने के लिए सेम लास्ट 1 ईयर का यहाँ पे जून क्वार्टर का यहाँ पे जो आप देख रहे हैं नंबर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, वो वहां पे दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे जो नंबर आपको देख रहे हैं, ये लास्ट मार्च क्वार्टर के नंबर्स हैं। इसके बाद रिसेंट जो अभी अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने, वो ये नंबर देख रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर हम कंपैरिजन जो करने वाले हैं, वो कौन सा कंपैरिजन करने वाले हैं, क्यू ऑन क्यू, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर, ये हम कंपैरिजन करने वाले हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें, तो अब जो फिगर्स मैंने बताया है, यहाँ पे जो फिगर लैख में दिए गए, इसको हमें करोड़ में कन्वर्ट करना है। तो जो इंटरेस्ट अर्न किया कंपनी ने, वो कितना अर्न किया, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जो भी यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, अगर लैक्स में फिगर दिए गए, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। लैक्स में अगर फिगर दिए गए, तो डिवाइड बाई 100 कर देना आपको। सिंपल, जो भी नंबर दिए गए उसको डिवाइड बाई 100 कर देंगे। उसके बाद जो नंबर बचता है, वो आपका आ जाएगा करोड़ में। जैसे यहाँ पे हम लेकर 48,58,681, तो अब इसको डिवाइड बाई अगर 100 हम कर देंगे, तो यहाँ पर ही 2 जीरो हटाने के बाद में यहाँ पॉइंट आ जाएगा दशमलव। तो अब यहाँ पर जो फिगर आपको दिख रहे हैं, वो कितने दिख रहे हैं, 48,586 करोड़। ये सिंपल तरीका है बहुत ही। तो अब यहाँ पर जो फिगर देख रहे हैं, ये करोड़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्लियर? अब यहाँ पर आपको बताइए सिंपल तरीके से, यहाँ पर कितना हुआ, 45,119 करोड़। ये 45,119 करोड़ से इनकम कितनी हो गई, 48,586 करोड़। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे 35,172 करोड़। क्लियर? तो 35,000 से सीधे 48,586 करोड़ की इनकम जनरेट की। ये करोड़ में फिगर मैंने आपको कन्वर्ट करके बताए। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें टोटल इनकम की, तो 1 + 2 मतलब अदर इनकम भी इसमें ऐड कर देंगे, जो कंपनी के कुछ अदर इनकम भी जनरेट हुई है। तो टोटल इनकम जो कंपनी के ऑलरेडी जनरेट हुई है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर 57,816 करोड़। क्लियर? यहाँ पे करोड़ में बता रहा हूं। इसके बाद मार्च क्वार्टर में 53,850 करोड़। इसके अलावा यहाँ पर 41,560 करोड़। तो यहाँ पर जो आपको जंप देखने को मिलेगा, लगभग 7% का आपको यहाँ पे जंप आपको देख रहा है। ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें इनकम में, लगभग 39% का जंप है। लगभग 40% का आप ओवरऑल
लेकर चल सकते हैं। 39 से 40% का इनकम में कंपनी ने जंप किया है ईयर ऑन ईयर में। ये बहुत बड़ा मैसिव जंप है जो आप देख पा रहे हैं इनकम में। जो ये जंप आया है वो आपको जो भी नेट प्रॉफिट अपन देखेंगे वहां पर आपको फर्क नजर आएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज पे हम बात करने जा रहे हैं कि और क्या हो सकता है, कि इंपॉर्टेंट एक फिगर की और हम बात करेंगे। अभी वो फिगर क्या है एक बार देख लेते हैं स्क्रीन पे। प्रोविजंस, क्लियर, एक इंपॉर्टेंट फिगर आता है हमारा प्रोविजंस। एक्सपेंस में हम देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, बहुत सारे एक्सपेंस है कंपनी के, लेकिन मेनली एक्सपेंस जो है एक प्रोविजंस हम देखेंगे। प्रोविजंस कंपनी ने क्या जनरेट किया है, तो यहाँ पे 200 या 2860 करोड़, क्लियर, यहाँ पर 2685 करोड़, यहाँ पे 3187 करोड़। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन हुआ है लगभग 10% का। कितने परसेंट का? लगभग 10% का ड्रॉप डाउन आया है। किसमें? ये आप प्रोविजंस में देख सकते हैं। तो ये आपको फर्क नेट प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है देखने का। एक तो प्रोविजंस होता है, दूसरा क्या होता है एनपीए। तो अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे एनपीए के बारे में, क्लियर। इसके बाद और मतलब मेनली बात कर लेते हैं प्रॉफिट ऑफ द पीरियड, कि अभी नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड कंपनी ने कितना जनरेट किया है। तो ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रॉफिट ऑफ द पीरियड, तो ये प्रॉफिट निकल के आया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रॉफिट कितना है, 11,951 करोड़ का। और यही लास्ट क्वार्टर में था 12,047 करोड़ का। और लास्ट वन क्वार्टर मतलब ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें 9,195 करोड़, 9,195 करोड़ से डायरेक्टली 11,951 करोड़ का यहाँ पे आपको जंप दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट में लगभग आपको यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है करीब 30% के आसपास का यहाँ पे मैसिव जंप आपको दिख सकता है नेट प्रॉफिट में, क्लियर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट और चीज देख लेते हैं, जैसे अर्निंग पर शेयर। कंपनी का ईपीएस क्या है? कंपनी का ईपीएस ये 16 रुपए से 21 रुपए हो चुका है। ये भी एक ग्रोथ का साइन होता है कंपनी के लिए। इसके अलावा अगर बात करें इंपॉर्टेंट चीज एनपीए, ग्रॉस एनपीए, क्लियर। अभी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको और स्लाइड्स को ऊपर कर लेते हैं। तो ग्रॉस एनपीए और जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नेट एनपीए, क्लियर। तो यहाँ पे आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही, सॉरी गिरावट है यहाँ पे 1.28% से 1.17% का ग्रॉस एनपीए है। इसके अलावा 0.35% से 0.30% यहाँ पर ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में गिरावट भी देखी गई। ये चीज भी कंपनी के लिए गुड साइन है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स की और नेटवर्थ की बात करें, तो नेटवर्थ में भी कंपनी की ग्रोथ आई है। आप देख सकते हैं नेटवर्थ की अगर बात करें तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए 2,86,388 करोड़, और यहाँ पे 2,73,000 और ये 2,43,000 करोड़, क्लियर। 2,43,000 करोड़ से डायरेक्टली 2,86,000 करोड़, लगभग यहाँ पर भी 10% का मैसिव जंप नेटवर्थ में भी देखा गया, क्लियर। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो देखा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डेट टू इक्विटी रेशियो, क्लियर। तो कंपनी की अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें 0.44 है, 0.39, 0.36 है, 0.44 हुआ, थोड़ा सा डेट कंपनी का बढ़ा हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, क्लियर। इसके अलावा और कुछ खास इसमें अभी स्क्रीन पे नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पर यही डिस्कशन था जो मैंने आपको स्क्रीन पे देखे, नंबर आपने देखे बहुत अच्छे कंपनी ने शो किया ऑलरेडी। मतलब 40% का जंप आपको रेवेन्यू में दिख रहा है। इसके अलावा 30% का जंप आपको नेट प्रॉफिट पे दिखाई दे रहा है। जो कंपनी के एनपीएस हैं वगैरह, ये सारी चीजें कंपनी के अच्छी, मतलब जो एसेट क्वालिटी है वो कंपनी की आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और इसके अलावा अगर बात करें कंपनी की ओवरऑल मार्केट कैप की, तो 9,37,985 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 52 वीक की अगर बात करें तो 1337 का इसका 52 वीक का लो, और 52 वीक हाई 1758 रुपए, मतलब अभी जस्ट रिसेंट इसने हाई मारा है 1758 रुपए का। इसके अलावा हम मेनली बात कर लेते हैं थोड़ा सा और, तो वो क्या है, आज के रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने आज नंबर्स अच्छे शो किए, मार्केट ने भी अच्छा सपोर्ट किया, करीब 1.5% बैंक निफ्टी प्लस में रहा था। उसके बिहाफ पे आज इस सेक्टर की अगर बात करें बैंकिंग सेक्टर की, और स्पेशली अगर हम बात करें बैंक की, एचडीएफसी की, तो करीब 2% का आज इसने मूवमेंट दिया, और 34 पॉइंट ये पॉजिटिव रहा प्रीवियस क्लोजिंग से। प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी इसकी 1644 रुपए। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्निकल स्ट्रक्चर की, तो ऑलरेडी मैंने ये बता रखा है कि यहाँ पर जो कंपनी ने अभी रिसेंटली हाई बनाया था, क्लियर, ये जुलाई में 3-4 तारीख के आसपास का, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 3 जुलाई का इसने हाई मारा है, वही 1658 रुपए 57 रुपए के आसपास का जो मैंने आपको बताया स्क्रीन पे। और इसके अलावा यही एक अभी रेजिस्टेंस लाइन भी इसने बना रखी है, मतलब 1718 रुपए जो कैंडल ने क्लोज किया था, तो यही 1718-19 रुपए के आसपास का इसका क्या है, मतलब हाई है।
और यहाँ पर कैंडल का क्लोज है और इसकी क्लोजिंग अगर ऊपर करता है तो यहाँ पर जंप एक अच्छा आ सकता है, एक रैली आ सकती है इस स्टॉक में। फिलहाल की अगर हम बात करें इस स्टॉक की तो करंट सिचुएशन ऐसी है कि थोड़ा सा अभी हम देख लेते हैं इसके टाइम फ्रेम को। तो ये देख सकते हैं 1679 रुपए 80 पैसे की आज की ये क्लोजिंग है यहाँ पर, और ये स्टॉक ने 2% का मूव दिया है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेशली तो ये कहाँ तक मूव कर सकता है वो आप देख सकते हैं। ये 1719 रुपए की ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्लियर। तो ये स्टॉक अभी रेजिस्टेंस की ओर भाग रहा है। क्लियर। और अभी फिलहाल के तौर पे अगर यहाँ से अपॉर्चुनिटी बनती है, अगर कोई बाइंग अपर बनती है तो ये इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हैं। क्लियर। इस कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे 1680 रुपए के आसपास की एंट्री हो जाएगी, और मेनली ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो आने वाले समय में ये स्टॉक जनरली 2200 रुपए के आसपास का लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखें, फंडामेंटली अगर देखें स्ट्रॉन्ग काफी दिख रहा है। आने वाले समय में एक लॉन्ग टर्म पर्पज से अगर इस स्टॉक को लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। बट खुद का एक एनालिसिस कीजिए, खुद की एक रिसर्च बनाइए, देन इसके बाद में एक डिसीजन लीजिए प्रॉपर, देन इसके बाद एक इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए। क्लियर। इसके अलावा और तो फिलहाल मैंने सारा डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है, और इसके अलावा इसी तरीके से किसी अदर कंपनी का एनालिसिस आप चाहते हैं तो सेम तरीके से तो आप एक काम कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम लिखिए। हम इसी तरीके से अदर कंपनी का भी आपको एक वीडियो प्रेजेंट करेंगे और इसी तरीके से रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ना इस वीडियो में बहुत जल्द।